नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज हमारी CDP की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीटेट में क्या होता है कि कुछ 4-5 टॉपिक ऐसे हैं, 10 टॉपिक जो फिक्स्ड हैं, जिससे नंबर बहुत अच्छे नंबर में, मतलब जैसे कि 2-3 क्वेश्चन सब में आ जाएंगे, तो 25 से 30 क्वेश्चन 150 में से फिक्स आते हैं, जैसे कि NCF हो जाए या नीपी हो गया, पियाजे हो गए, कोलबर्ग की थ्योरी हो गई, तो ऐसे ही बंडूरा की भी थ्योरी आती है। तो इसलिए इन सब टॉपिक को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि 5 मिनट का टॉपिक है और 2 नंबर पक्का हो जाते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। क्या नाम है इसका? अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। पहला पॉइंट इसमें, अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या कहा? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि आप जो भी चीज़ें सीखते हैं उसमें दूसरों के व्यवहार का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। मतलब आप दूसरों को जैसे देखते हैं उसी प्रकार का खुद भी व्यवहार करते हैं। समाज के मान्य व्यवहारों को अपनाया जाता है। तो समाज में जो मान्य व्यवहार होते हैं उनको अपना लिया जाता है, और जो व्यवहार अमान्य होते हैं समाज में, जिसे नहीं पसंद किया जाता, उन व्यवहारों को नकारा जाता है। अब आगे इसके बारे में और अच्छे से हम लोग देखेंगे। इनके सिद्धांत के कुछ और नाम हैं: सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, प्रेषणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत या फिर अनुकरण का सिद्धांत। तो इतने नाम इनके हैं। ध्यान रखिएगा कि इनके अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के सबसे पहला तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो चीज़ें लिखी गई हैं। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत मतलब ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी जो दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है पेपर में, इसी नाम से पूछा जाता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। मतलब इसमें ऑब्जर्व करके बच्चा सीखता है, इमिटेशन करके सीखता है, तो इसे इमिटेशन भी कह देते हैं। और मॉडलिंग मतलब किसी एक मॉडल को अपना लेता है, उसी की तरह व्यवहार करना चाहता है, इसका ये भी नाम है। अब देखते हैं इनके प्रयोग। अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग किया। इसमें इन्होंने बच्चे को 3 फिल्म दिखाई। तो इसमें क्या था? अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया कि एक बोबो डॉल पर प्रयोग किया था, उसके बाद बच्चों को 3 फिल्म दिखाई गई। 3 अलग अलग बच्चों को 3 अलग अलग फिल्म दिखाई गई। एक फिल्म में अच्छा व्यवहार कर रही थी बच्चे। एक फिल्म में क्या था कि एक बच्चा एक डॉल के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। दूसरी फिल्म में एक डॉल, मतलब वो बच्चा उस डॉल के साथ थोड़ा सा बुरा व्यवहार कर रही थी, और तीसरे में कोई व्यवहार नहीं कर रही थी। तो जो बच्चा पहली फिल्म को देखा वो बोबो डॉल के साथ अच्छा व्यवहार किया। दूसरी वाली जो बच्चा था जिसने दूसरी फिल्म देखा, जिसमें बच्ची उस डॉल के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी, तो उसने भी बोबो डॉल के साथ बुरा व्यवहार किया। और जो तीसरे में कोई व्यवहार नहीं कर रही थी, तो तीसरे बच्चे ने बोबो डॉल के साथ कोई व्यवहार नहीं किया। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के ही माध्यम से सीखते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं फिर उसी के माध्यम से सीखते हैं। अब देखते हैं आगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक बंडूरा और वाटसन थे। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बंडूरा और वाटसन है। इस सिद्धांत को अवलोकन अधिगम भी कहा जाता है, और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अवलोकन अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे कि ये फिगर देखिए बना है। ये फिगर क्या है? बच्चा इमिटेट कर रहा है, जो माँ कर रही है वही बच्चा कर रहा है। और इस सिद्धांत का एक और सिस्टम होता है। ये क्या कि जो आपने 3rd नंबर पे देखा था, क्या 3rd नंबर पे आपने मॉडलिंग वर्ड देखा था ना, तो मॉडलिंग वर्ड इससे क्यों संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत से मॉडलिंग वर्ड क्यों संबंधित है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है, इनके अनुसार ये कहा गया है कि हर बच्चा कोई ना कोई एक मॉडल बना लेता है और उसी की तरह व्यवहार करना चाहता है। जैसे कि कोई बच्चे का मॉडल सलमान खान है, तो वो उसी की तरह हेयर स्टाइल रखना चाहता है, उसी की तरह कपड़े पहनना चाहता है। किसी एक लड़के का जो मॉडल है वो MS धोनी है, तो वो उनके तरह उनके जो गुणों को अपनाना चाहता है। तो इन्हें बंडूरा साहब ने यही कहा था कि मॉडलिंग में क्या होता है कि बच्चा एक अपना हीरो मान लेता है, रोल मॉडल मान लेता है, और उसी की तरह व्यवहार करना चाहता है। जैसे कि देखिए इसमें बताया गया है कि अगर रोल मॉडल किसी का सलमान खान है, तो सलमान खान ने कहा है कि फेयर एंड हैंडसम लगाने है, तो लोग क्या करेंगे, जो सलमान खान को फॉलो करते हैं उनके लिए बेस्ट क्रीम कौन सी हो जाएगी? फेयर एंड हैंडसम हो जाएगी। यही मॉडलिंग होती है। आगे देखते हैं। यह सिद्धांत दूसरों के निरीक्षण करके सीखने पर बल देता है। बंडूरा के अनुसार हम अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते रहते हैं। मतलब उन्होंने कहा था कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी लोग होते हैं, उनसे सीखते हैं।
उनके अनुसार हम केवल यही नहीं सीखते कि एक काम को कैसे किया जाता है, बल्कि ये भी सीखते हैं कि उस काम को हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम केवल यही नहीं सीखते हैं आसपास के वातावरण से कि कैसे करना है इस काम को, बल्कि हम ये भी सीख लेते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब उसे हम एक विशिष्ट अवस्था में करेंगे, मतलब अगर हम विशिष्ट अवस्था में उस काम को करेंगे तो हो सकता है उसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, अगर किसी और अवस्था में हम करेंगे तो हो सकता है उसका प्रभाव बिल्कुल ही उलट हो सकता है, मतलब बहुत बुरा हो सकता है। आगे देखते हैं। बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम में प्रतिमानों की भूमिका व्यक्तित्व के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो वही जो मैं ऊपर उदाहरण बताया सलमान खान, MS धोनी आदि का, वो क्या थे, प्रतिमान थे। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो सामाजिक अधिगम है, मतलब समाज से संबंधित जो अधिगम है, उसमें क्या होता है, मॉडल्स की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्यक्तित्व के विकास में। तो व्यक्तित्व कैसा हो, अगर आप जिसको फॉलो करते हैं, जिस मॉडल को फॉलो करेंगे, उसी के अनुसार आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। अगर आप सलमान खान को फॉलो करेंगे तो आप उन्हीं की तरह अपना व्यक्तित्व बनाना चाहेंगे और उन्हीं की तरह अपना व्यवहार करेंगे। इसलिए बंडूरा साहब ने कहा था कि सामाजिक अधिगम में प्रतिमान यानी कि मॉडल्स की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस चीज़ में, व्यक्तित्व के निर्माण में। उन्होंने पुनर्बलन पे भी बल दिया था, ध्यान रखिएगा, उन्होंने पुनर्बलन पे भी बल दिया था और इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग भी किया था। आगे देखते हैं। अब इन्होंने सामाजिक अधिगम की प्रक्रियाएं दी थी, ध्यान रखिएगा, सामाजिक अधिगम की प्रक्रियाएं क्या दी थी, चलिए देखते हैं। पहली प्रक्रिया थी, पहला स्टेप क्या था, अटेंशन। पहला स्टेप क्या था, अटेंशन, मतलब किसी भी काम को सीखने के लिए ध्यान लगाना जरूरी है। तो पहला स्टेप क्या होगा, अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो पहला स्टेप आपको क्या होगा, ध्यान लगाना होगा। किसी भी काम को सीखने के लिए ध्यान लगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। तो इसमें इन्होंने पहला स्टेप यही बताया है कि पहले स्टेप में आप किसी भी काम को करने के लिए ध्यान लगाएंगे, उसके बाद धारण करेंगे, उसके बाद आप चीज़ों को धारण करेंगे, जिसे रिटेंशन कहा जाता है। अटेंशन के बाद दूसरी प्रोसेस क्या होती है, रिटेंशन होती है। किसी काम को करने के लिए हमें स्मृति की ज़रूरत, आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम अपनी स्मृति में कुछ धारण नहीं करेंगे तो आगे हम उसे प्रयोग नहीं कर पाते। मतलब अगर आपने चीज़ों को ध्यान लगाया और देखा कि ये चीज़ हो कैसे रही है, उसके बाद आपने उसे अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया, तो पहला प्रोसेस अटेंशन हो गया। आप मान लीजिए कोई प्रोसेस सीख रहे हैं कि आपको चीज़ों को कैसे, मान लीजिए आप लिखना सीख रहे हैं, तो बच्चा लिखना सीखता है तो देखता है पहले कैसे लिखा जा रहा है, पेन को कैसे पकड़ा जा रहा है। तो पहला वो हो गया ध्यान की प्रक्रिया, ध्यानात्मक प्रक्रिया। उसके बाद वो उस चीज़ को धारण कर लेगा, उसके बाद वो क्या कर लेगा, रिटेंशन कर लेगा, अपने मस्तिष्क में धारण कर लेगा कि पेन को इन दोनों उंगली से पकड़ा जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस या फिर उत्पादन प्रक्रिया। जब हम बार बार किसी प्रक्रिया का अभ्यास करते रहते हैं तो उसमें हम महारत हासिल कर लेते हैं। हम अपने स्मृति का सहारा लेकर अनेक दिशाओं में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चा मान लीजिए अपने मस्तिष्क में पेंसिल को पकड़ने का तरीका सीख लिया है, उसके बाद उसको लिखने का वो बार बार प्रयास करेगा। तो जब बहुत अधिक बार वो प्रयास कर लेगा तो उसमें महारत हासिल कर लेगा। यही इसकी तीसरी प्रक्रिया थी, जिसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहा था बंडूरा साहब ने। चौथा क्या है, अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया देखते हैं, मोटिवेशनल प्रोसेस। अभिप्रेरणा सीखने को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर बच्चों को हम पुरस्कार और प्रशंसा देते रहेंगे तो उनका मनोबल ज़्यादा होगा। तो इन्होंने चौथी प्रक्रिया क्या बताई थी, चौथी स्टेप ये बताया था कि मोटिवेशनल ज़रूरी होता है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे को जब ये लगातार प्रोसेस करता रहेगा तो बच्चा निराश हो जाए, क्योंकि तुरंत तो सफल होगा नहीं। मान लीजिए उसने पेंसिल पकड़ने की तरीकों को अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया रिटेंशन प्रोसेस के माध्यम से, लेकिन वो रिप्रोडक्शन जब बहुत बार मतलब उत्पादन कर रहा है, बार बार किसी प्रक्रिया का अभ्यास कर रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वह हताश हो जाएगा और सोचेगा कि मैं ये नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने ये बताया था कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रशंसा और पुरस्कार देते रहेंगे तो वो मोटिवेट होता रहेगा और प्रयास लगातार करता रहेगा। और यही 4 प्रक्रिया अल्बर्ट बंडूरा ने बताई थी। कौन कौन सी, ध्यानात्मक प्रक्रिया, धारणात्मक प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया और अप्रेरणात्मक प्रक्रिया। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, बताइए कौन सी प्रक्रिया होती है। स्वचिंतन होता है, प्रतिधारण होता है, पुनरावृत्ति होती है, सार का दोहराना होता है। बताइए, स्वचिंतन होता है, नहीं होता है, सार का दोहराना होता है, नहीं होता है, पुनरावृत्ति होती है कि प्रतिधारण होता है। आप देख लीजिए इसमें क्या है, प्रतिधारण है कि पुनरावृत्ति कहीं है, पुनरावृत्ति तो कहीं है नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्रतिधारण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, बंडूरा ने सामाजिक अधिगम की समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से शब्द का उपयोग किया है। तो उन्होंने किस शब्द का उपयोग किया है, मॉडलिंग वर्ड का उपयोग किया है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंडूरा का अवलोकन अधिगम किस पर बल देता है, बताइए किस पर बल देता है। सामाजिक अपेक्षाओं के संचरण में, नहीं।
दंड एवं व्यवहार में परिवर्तन पुरस्कार के नहीं, अनुकरण और मॉडलिंग की प्रक्रिया में या अनुकूलन के कारण पर बल देता है। तो अनुकरण करने पर बल देता है, मॉडलिंग की प्रक्रिया पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं, बच्चे अपने आदर्श की नकल करते हैं, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन हेतु आवश्यक नहीं है। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चे अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल सही। बच्चे अपने आदर्श की नकल करते हैं, बिल्कुल। अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन हेतु आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आया होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।